वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। सो बच्चों, अभी तक हमने जर्नल पढ़ लिया, लेजर पढ़ लिया और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कैश बुक। मैंने आपको जर्नल के टाइम पे बताया था कि हमारे पास जर्नल दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल होता है और एक स्पेशल सेट ऑफ बुक्स होता है जिसको हम स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं। और उसमें एक नहीं, हमारी 6 बुक्स आती हैं, राइट? उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कैश बुक, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि पुरानी पढ़ाई हुई सारी क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सो बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था जर्नल के टाइम पे कि जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं तो उनको बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, राइट? और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जर्नल होता है, देन लेजर होता है, देन ट्रायल बैलेंस होता है। और जर्नल में मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के जर्नल होते हैं। कौन से होते हैं? एक जर्नल होता है जिसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, एक होता है हमारे पास स्पेशल पर्पस बुक्स होती है जिसको स्पेशल सेट ऑफ बुक्स बोलते हैं। और इसको हम साथ में एक चीज और बोलते हैं, कहां लिखूं? चलो यहीं लिख देता हूं। ओके, इसको हम बोलते हैं बच्चों सब्सिडरी बुक्स। सेट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होती है बच्चों? देखो, जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं बिजनेस की, डेली की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस है। आप किसी भी मॉल की बात कर लो, किसी भी बड़े से शोरूम की बात कर लो, जैसे कपड़ों का शोरूम हो गया बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हालांकि सारी कैश में होती हैं, बट ऐसी भी होती होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जहां कैश और क्रेडिट दोनों में होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बड़ा शोरूम है तो कोई लोन पे लेके जा रहा है, कोई कैश में लेके जा रहा है, कोई चेक से पे कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऐसे केसेस में जर्नल एंट्रीज करना सबकी और फिर लेजर्स बनाना सबके, इट्स टू डिफिकल्ट। क्या करते हैं हम कुछ स्पेशल पर्पस या स्पेशल सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, एक टाइप की सारी आइटम्स एक जगह लिख देते हैं एक ही बारी में। उसके बाद क्या करते हैं, सीधा उसका टोटल ले लेते हैं और फाइनल अकाउंट्स में आगे लेजर में चढ़ा देते हैं। तो बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ती सबकी। बात समझ में आ गई? उसी लिए हम बनाते हैं ये स्पेशल सेट ऑफ बुक्स। जैसे कि कैश बुक बना ली, सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिख दी उसमें। परचेज बुक बना ली, क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें? सिर्फ क्रेडिट परचेज। कौन सी? क्रेडिट, क्योंकि कैश परचेज कहां आएगी? मैंने जर्नल के टाइम भी बताया था, कैश बुक में आएगी। बट क्रेडिट परचेज कहां आएगी? यहां पे आ जाएगी। ऐसे ही क्रेडिट सेल की सारी एंट्री कहां आ जाएगी? सेल्स बुक में आ जाएगी। अब ये याद रखना बच्चों, ये अकाउंट नहीं है, ये बुक है। सेल अकाउंट और सेल्स बुक, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? सेल्स अकाउंट में कैश सेल्स भी आती है और क्रेडिट सेल्स भी आती है। ओके, यहां पे सिर्फ क्रेडिट सेल्स आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैश सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। देन परचेज रिटर्न, जितनी भी परचेज हमारी क्रेडिट वाली रिटर्न आई है। देन सेल्स रिटर्न, एंड जो एंट्री इन सब में नहीं आती, ना कैश बुक में, ना परचेज बुक में, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न से रिटर्न, उसकी फिर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन अब है नहीं। पहले वैसे 2 बुक्स और होती थी, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल, पर वो अब हट गई, कई साल हो गए, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये सारी बुक्स मेंटेन करनी है। तो बच्चों, ये टॉपिक 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 चैप्टर्स में, एक कैश बुक में और एक सब्सिडरी बुक्स में, अदर सब्सिडरी बुक्स में। तो फिलहाल हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? फिलहाल हम चैप्टर करने जा रहे हैं कैश बुक। ओके बच्चों, सो कैश बुक क्या होती है? सबसे पहली बात, सब्सिडरी बुक होती है कि प्रिंसिपल बुक होती है? यह आएगा आपके एमसीक्यू में। व्हाट इज कैश बुक? सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, नन और बोथ? अब आप क्या जवाब दोगे? तो बच्चों देखो, क्योंकि यहां पे ये प्राइमरी एंट्रीज हो रही हैं, डायरेक्ट एंट्री कहां हो रही है? यहां पे जर्नल। और जर्नल हमेशा क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसलिए ये कौन सी बुक है? सेट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो ये सब्सिडरी बुक है, राइट? अब जब हमने जर्नल बनाया था बच्चों, तो जर्नल के बाद हमने क्या बनाया था? कैश अकाउंट बनाते थे, वहां से कैश का बैलेंस निकालते थे और वो बैलेंस हमारा आगे ट्रायल बैलेंस में जाता है, राइट? सो क्योंकि इस कैश बुक से आपका बैलेंस भी निकल जाएगा और वही बैलेंस आगे चला जाएगा, इसलिए ये बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री या प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल बुक।
ओके, सो कैश बुक इज बोथ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, क्योंकि ये प्राइमरी एंट्री हो रही है और लेजर की तरह इसमें बाद में पोस्टिंग नहीं करनी, तो ये लेजर भी है अपने आप में, क्योंकि सारी कैश की ट्रांजैक्शन यही रिकॉर्ड है। हमने जर्नल से भी तो यही किया था ना, कैश की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करती है? कैश अकाउंट में। तो सिंगल कॉलम कैश बुक कह लो या प्रिंसिपल बुक कह लो, सॉरी कैश बुक कह लो या कैश अकाउंट कह लो, बात एक ही है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये सब्सिडरी बुक भी है और ये प्रिंसिपल बुक भी है। ओके, उसके अलावा ये सारी बुक हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। बस इसका ध्यान रखना कि जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी, अब कौन सी नहीं आएगी देखो, ध्यान दो, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा याद दिलाता हूं। अगर आपने किसी से कैश लिया है और उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। एंट्री क्या सिखाई थी बच्चों? कि कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, कोई भी नाम ले लो, XYZ, राइट। अब कैश की एंट्री तो कैश बुक में आ जाएगी, डिस्काउंट कहां जाएगा? वो ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा। तो उसका क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो ब्रेक करके मैंने आपको सिखाई थी कि कैसे उसे ब्रेक करते हैं, राइट। सो उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ओके, चलिए थोड़ा सा और थ्योरी को पढ़ते हैं, क्योंकि MCQs आने हैं, वरना ये सब आता नहीं है। बट इस बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी आपने 1-1.5 साल से ना पढ़ाई नहीं करी है, तो इस बार थोड़ी अच्छे से पढ़ाई करो, काम भी आएगी आगे। चलिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहली एडवांटेज, डिवीजन ऑफ वर्क। इसको बनाने का क्या होता है कि वर्क डिवाइड हो जाता है सारा। कैश की एंट्रीज, परचेज की एंट्रीज, सेल की एंट्रीज सारी एक जगह पे चली जाती है, टेंशन खत्म, वर्क डिवाइड हो गया। किसको क्या काम दे रखा है? स्पेशलाइजेशन, जिसको जो काम दे रखा है वो बार बार वही काम कर रहा है, क्या होगा? स्पेशलाइजेशन आ जाएंगे और एफिशिएंसी भी आ जाएगी। आपसे मैं रोज 10 अलग 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 काम कराऊं, आप एक में भी परफेक्ट नहीं होगे, पर अगर आप एक ही काम को रोज करते रहो, आप परफेक्ट हो जाओगे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही अगर आप रोज बच्चों अकाउंट्स की प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंट्स में भी परफेक्ट हो जाओगे एकदम, राइट। आगे चलते हैं। थर्ड, टाइम सेविंग। अब टाइम क्यों बचता है? देखो, टाइम तो बचेगा ही, हमने हर चीज एक एक बंदे को दे रखी है, वो फटाफट फटाफट कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या है? वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा मतलब टाइम बचाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। चेक कर सकते हैं फिर हम उसको, क्योंकि हमें पता है ये सारी एंट्रीज वहाँ मिलेंगी। इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो भी हमें पता है कौन सी एंट्री कहाँ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब हमने सबको डिवीजन ऑफ वर्क दे दिया तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो दे दी ना, भाई ये काम तेरे जिम्मे था, ये एंट्रीज तूने करी होंगी, ये बुक तू बना रहा है, तो बता ये गड़बड़ कैसे हो गई? जिम्मेदारी किसकी हो गई? उस अकाउंटेंट की हो गई जिसको हमने पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये छोटी सी इसकी एडवांटेजेस थी, बुक में लिखी हुई है, एक बार रीड कर लेना, बुलेट पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिए, उम्मीद करता हूं समझ आ रही हूं। कितने टाइप की होती है कैश बुक? बच्चों नॉर्मली कैश बुक 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम, एक होती है डबल कॉलम। अभी सिंगल कॉलम डबल कॉलम क्या होता है? सिंगल कॉलम का मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, यानी कि इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस आएगी, बैंक की नहीं आएगी। जबकि बैंक और कैश वैसे एक ही बात होती है, बट बैंक की नहीं आएगी। हार्ड कैश, पैसे गए पैसे आए, नो कैश ट्रांजैक्शंस, नो चेक, नो कार्ड, नो ऑनलाइन पेमेंट। गॉट इट? सो कैश ट्रांजैक्शन। डबल कॉलम क्या होती है? यहां पे बच्चों दोनों आ जाते हैं, कैश भी आ जाता है और बैंक भी आ जाता है। समझ में आ गया? यानी कि कैश और बैंक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बुक बनेगी, बुक एक ही बनेगी, कॉलम 2 हो जाएंगे, एक कैश का और एक बैंक का, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। उसके अलावा बच्चों एक बुक और बनाते हैं, एक्चुअली तो ये 3 तरीके की होती है, पर लिखा 2 जाता है क्योंकि ये सिंपल कैश बुक ही होती है बेसिकली। पेटी कैश बुक। अब ये पेटी कैश बुक क्या होती है बच्चों? पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे एक्सपेंसेस। अब अगर छोटे छोटे एक्सपेंसेस मेन कैश बुक में रोज के लिखेंगे, चाय आ गई, कोई छोटा मोटा किराया देना पड़ गया, कोई छोटी मोटी पोस्टेज लग गई, कोई कोरियर चार्जेस हो गई, अगर इन सबको हम एक ही मेन कैश बुक में लिखेंगे तो वो इतनी लंबी हो जाएगी कि कुछ कहने की हद नहीं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली किसी भी बड़े बिजनेस में जहाँ पैटी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक इंसान को अलग बिठा देते हैं पैसे देके कि भैया ये छोटे छोटे खर्चे सारे तूने देने हैं और इसका हिसाब हम तेरे से लेंगे। उसको बोलते हैं बच्चों पैटी कैशियर, राइट। अब वो पैटी कैशियर अपनी एक अलग से बुक बनाता है कि मुझे मिले इतने पैसे, ये खर्च हो गए जी सारे, ये रहे सबके वाउचर्स और ये रहा बैलेंस और ये रहा हिसाब, उसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो वो भी हम सीखेंगे, पर आज हम सीखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम और पैटी कैश बुक सीखेंगे अगली क्लास में, जहां मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। आज सिर्फ हम करेंगे सिंगल कॉलम के क्वेश्चंस।
ओके, सो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। वेलकम बैक। सो बच्चों, ये है हमारा कैश बुक का फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट है? बिल्कुल लेजर जैसा है, कोई फर्क नहीं है। डेट, देन पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस के वाउचर होते हैं। वैसे तो बिल भी होते हैं, बट अगर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस है जिसका बिल नहीं है, फॉर एग्जांपल आप रिक्शा में बैठ के आए हो, रिक्शा वाला आपको बिल तो काट के देगा नहीं ना। अगर रिक्शा वाला आपका कोई सामान लेके आया बिजनेस में, तो वो भी आपको बिल नहीं देगा। चाय मंगवाई है बाहर से आपने किसी के लिए, तो चाय वाला भी बिल नहीं देगा, तो उसके वाउचर्स डलते हैं। याद है? वाउचर मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो लास्ट प्रिंसिपल वेरिफिकेशन वाला, याद आया? वाउचर्स लगाने पड़ते हैं। देन लेजर फोलियो, क्योंकि एंट्रीज लेजर्स में भी जाती हैं। देन अमाउंट, देन सेम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट? सो आप इसको टेंशन लाके नहीं पढ़ना, बहुत आसान है। जो आपने कैश अकाउंट बनाया था बच्चों, बिल्कुल ये वही है। सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। ओके, 100% सेम, 99% भी नहीं, 100% सेम होती है। ओके, लेकिन जो डबल कॉलम कैश बुक होती है वो आपका कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड करती है। तो वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ हो जाता है, ये सिर्फ आपका कैश अकाउंट है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। आपकी ये जो बुक है बच्चों टीएस ग्रेवाल, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 10.38 पर है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, आपको पता चलेगा। कुछ नहीं करना, जर्नल एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्रीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जर्नल से लेजर बनता है। अब हमें विदाउट जर्नल एंट्री पास करें, मन में सोच के उसको लेजर करना है। और सबसे सिंपल तरीका बताऊं बच्चों, सबसे आसान तरीका, ना जर्नल की तरफ देखना पड़ेगा, ना लेजर की तरफ देखना पड़ेगा, ना रूल्स को देखना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका है, हालांकि अच्छी बात नहीं है, आपका जर्नल स्ट्रांग होना चाहिए, बट फिर भी इसको करने का एक तरीका बता देता हूं बच्चों। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट, बात खत्म। युद्ध, आपको वो रूल याद होगा जो मैंने आपको याद कराया था, किसका? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का। कौन सी वाली अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वो वाला रूल यहां एप्लीकेबल है। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, डेट डाल लेते हैं, अप्रैल का महीना है बच्चों, 1 अप्रैल की डेट है, ईयर 2021 है, लिख लेना। टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कॉलम नॉर्मली बनाते नहीं है, फॉर्मेट में है इसलिए मैंने आपको बता दिया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते भी हैं तो भी नहीं बनाते। लेजर फोलियो क्वेश्चन अपने टीचर से पूछ लेना, एग्जाम के लिए बनाना जरूरी है कि नहीं, कोई बनवाता है, कोई टीचर नहीं बनवाता। हाँ, ये तो बनाना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट लिखना है, राइट? चलिए, कितने रुपए से शुरू किया? 2 लाख रुपए से। तो ये 2 लाख रुपए से हमने लिख दी एंट्री। पहली एंट्री पोस्ट हो गई, पैसे आ गए बिजनेस में, ऑनर ने अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाई। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल, मैं आपको बार बार प्रिंसिपल याद दिलाता रहूंगा। 4th को वो कह रहा है बच्चों, देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूं, अकाउंट्स में क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है। जितनी आराम से पढ़ोगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा और गलतियां नहीं होगी। पर अगर आपने जल्दबाजी करी पढ़ने में, रीड करने में, यकीन मानो गलती होगी। एक्सपीरियंस है बच्चों, क्लासेस चाहे अब बना रहा हूँ यूट्यूब पे, पढ़ाते हुए 20 से ज़्यादा साल हो गए। 98 में पढ़ाना शुरू कर दिया था, लगा लो 23 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए। गॉट इट? सो देखिए अब वो क्या कह रहा है, परचेज द फॉलोइंग एसेट्स। अब बच्चे क्या करेंगे, लिख दो परचेज, डेबिट कर लिया हमने। क्या क्या डेबिट करना है? कंप्यूटर्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, मशीनरी डेबिट। आगे लिख दी उसने एक छोटी सी लाइन, क्या लिख दिया? पेमेंट मेड बाय चेक। भाई चेक दिया है, यहां नहीं लिखना, टेंशन ही खत्म। अगर चेक नहीं लिखा होता तो हमें यहां लिखना पड़ता बाय कंप्यूटर, बाय फर्नीचर, और क्या खरीदा है, बाय मशीनरी, सब लिखना पड़ता। अब लिखने की जरूरत नहीं है। कहां जाएगी एंट्री? बैंक अकाउंट में जाएगी। बना रहे हैं? नहीं बना रहे, कैश बना रहे हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं। 6 तारीख को कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। अब देखो क्या लिख दिया, परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण। मैंने आपको बताया था नाम आ जाता है तो क्रेडिट मानते हैं, पर उसने लिख दिया कैश में खरीदे भाई भूषण से। अब हमें भूषण से कोई लेना देना नहीं है, सामान लिया, पैसे दिए, उसका नाम कुछ भी हो। बात समझ में आ गई? चलिए तो एंट्री कर देते हैं। पैसे जा रहे हैं 6 तारीख को।
क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। कितने रुपए? 40,000 लिख देते हैं भाई। हो गई एंट्री, आसान है ना? पैसे गए, पैसे आए। आगे चलते हैं। पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, 8 तारीख को फिर हमने पैसे दिए। किस लिए? वो जो मशीन खरीदी थी चेक दे के उसको इंस्टॉल करवाया है। अब नहीं लिखा चेक से दिए, चेक से नहीं दिए तो फिर कैसे दिए होंगे? कैश दिए होंगे। क्या एंट्री बनेगी वेजेस पे करने की? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत जवाब, वेजेस नहीं बनेगी बच्चों, मैंने आपको बताया था। वेजेस का मतलब वो वेजेस होता है जो हम अपने लेबर्स को देते हैं। जब तक कोई मशीन खरीद के सेट नहीं हो जाता तब तक उस एसेट के सारे खर्चे एसेट अकाउंट में डेबिट होते हैं। ये मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में भी बताया था, अब फिर बता रहा हूं। क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। याद रखना ये बात, ये वेजेस नहीं है। यही गलती होती है बच्चों से, ध्यान देनी है सिर्फ आपको। वेजेस का मतलब वो वेजेस जो हमने लेबर्स को देते हैं, रेगुलर देते हैं, हर महीने देते हैं। मशीन हर महीने इंस्टॉल नहीं होती, तो इसलिए ये वेजेस हमारी वेजेस नहीं है। तो क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट। कितनी वेजेस दी? 4,000। लो जी, पैसे चले गए। ओके बच्चों, और एक और बात बच्चों, इस सिमेट्री का जरा ध्यान रखना। हालांकि कोई टीचर्स होते हैं जो नंबर नहीं काटते, बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो आधा नंबर, एक नंबर काट भी सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि अकाउंट्स का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। बात समझ में आई? सिमेट्री का थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा भी लगता है देखने में, इंप्रेसिव। यू नो, आगे कोई गलती होगी ना तो टीचर एग्जाम में नंबर दे देता है कि यार बच्चा अच्छा कर रहा है। यू नो, वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लेट, तो इसलिए सुंदर सुंदर लिखना। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस। अब जो कंप्यूटर खरीदा उसको रिपेयर कराना पड़ गया। अब बच्चों खरीदा कब था? 4 तारीख को। रिपेयर कब करा रहे हैं? 12 तारीख को। अब ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड नहीं है। अगर हमने सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीद के रिपेयर करा के यूज करना शुरू किया होता फिर तो वो कंप्यूटर में ऐड हो जाता, लेकिन अब ये कंप्यूटर में ऐड नहीं है। अब ये रेगुलर खर्चे के, कंप्यूटर चलेगा रेगुलर खर्चा मांगेगा। तो रेगुलर खर्चे सारे हमारे खर्चे होते हैं, वन टाइम वाले खर्चे हमारे खर्चे नहीं होते हैं, एसेट से रिलेटेड, याद रखना। ठीक है, तो अब क्या हो गया? ये कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 12 तारीख को पे करें, लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? बाय रिपेयर्स भी लिख सकते हो और कंप्यूटर रिपेयर्स भी लिख सकते हो, बट रिपेयर्स काम कर जाएगा। बाय रिपेयर्स अकाउंट। कितने पैसे दिए बच्चों? 1900 लिख देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है 15th को पेड वेजेस, परचेज पोस्टेज स्टैम्प, पेड फॉर स्टेशनरी। 3 खर्चे कर दिए कैश में। कैश बैंक अगर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे? कैश ही दिया। बैंक जब मानेंगे जब वो लिख दे कि पेड बाय चेक। ओके, अब पेड 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 है तो हम पेड कर देते हैं, कोई बात नहीं। तीनों को बच्चों अलग अलग लिखना पड़ेगा। बाय वेजेस, अब ये वेजेस हमारी वेजेस है। वेजेस पे करिए 15,000 सेम डेट में। देन पोस्टेज स्टैम्प, तो बाय पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट या पोस्टेज अकाउंट भी लिख सकते हो आप, 150 रुपीज की। देन पेड फॉर स्टेशनरी, और स्टेशनरी भी हमने खरीदी है। कितने रुपए की खरीदी है? 2700 रुपीज की खरीदी है बच्चों। हो गई एंट्रीज। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सोल्ड फॉर कैश हाफ गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%। ओ माई गॉड, बढ़िया एंट्री दे दी। अब देखो आपका जर्नल रिवाइज हो जाएगा साथ के साथ, है ना? अब पहले सोचो, क्या सोचो? देखो जी कहाँ लिखे, चलो यहां लिख लेते हैं छोटी सी जगह में बच्चों। वो कह रहा है सोल्ड फॉर कैश, सबसे पहले तो किस में बेचे? कैश में बेचे, इसका मतलब एंट्री आएगी बच्चों, राइट? आगे वो क्या कह रहा है? हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण। अब भूषण से कितने गुड्स खरीदे? 40,000 के, यानी कि हमने 20,000 हमारे गुड्स की क्या हो गई? कॉस्ट। 20,000 के गुड्स बेच दिए। कितने में बेचे? टू अनिल कृष्णा। अब नाम से क्या लेना देना? कैश आ रहा है ना, नाम से कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी बेचे हो। तो कैश आ रहा है अनिल कृष्णा से एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं भाई, एट द रेट 25%। 25% यानी कि बच्चों 1/4, कितना हो गया? 5,000।
यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया, एमआरपी कह सकते हो आप, 25,000 का हो गया। अब उसको हमने क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, तो यहीं पे ही माइनस कर देंगे, माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। 5% कितना, देखो बच्चों बहुत आसान है, एक जीरो हटाती 10% हो जाता है, उसका हाफ कर दोगे आप तो हो जाएगा 5%। ओके, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। लो ओके, 2500 हो गया, देन 2500 का कितना हो गया आपका 1250, हाफ कर दिया तो 5% आ गया। माइनस करके लिख देते हैं, कितना बचेगा 23,750। तो इतने रुपीज में सेल हो गई बच्चों। एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पैसे आ रहे हैं तो यहां लिख देते हैं 19th को टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए लिखने हैं, ये 23,750। लो जी लिख दिया। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 24 को कह रहा है पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर। पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल घर का, ऑफिस का नहीं है, तो खर्चा ऑफिस का है, ऑफिस का खर्चा नहीं है, लेकिन पैसे दे दिए, पैसे तो दे दिए ना यहां से, कोई बात नहीं, दे दिए तो क्या लिखेंगे, रिपेयर्स लिखेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कि हमारे लिए तो उसने पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए। तो जब भी विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए होता है तो ड्राइंग्स वर्ड भी आता है बच्चों, और कैपिटल वर्ड भी आ सकता है, दोनों में से दोनों कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों चलेंगे। ओके, तो हमने ड्राइंग्स लिख दिया, कितने रुपए, 350 रुपीज। तो अब हम ये 350 रुपीज की एंट्री कर देते हैं। चलिए 2 एंट्रीज और रह गई। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंस ऑफ श्रीमती गोपाल। अभी श्रीमती गोपाल कौन है, तो बच्चों फर्स्ट लाइन देखो क्वेश्चन की, क्या लिखा है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल, यानी कि गोपाल कौन है, प्रोप्राइटर। श्रीमती कौन हो गई, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर दिया। ये भी क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गई बच्चों, क्योंकि ये पर्सनल खर्चा हो गया, बिजनेस का खर्चा नहीं है, किसी एम्प्लॉय के पैसे नहीं दिया, ना ही वो एम्प्लॉयज है, ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स हो जाएंगी। लिख देते हैं 1800। ओके, देन लास्ट एंट्री, पेड फॉर शॉप रेंट, रेंट पे कर दिया बच्चों 30th, बाय रेंट अकाउंट 2500। लो जी, क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। अब रह गया एक छोटा सा काम, बैलेंस निकालना। कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, टोटल कर दो। सबसे पहले कैश की बच्चों हमेशा ये साइड ज़्यादा आती है, क्योंकि कैश होता है तो ही खर्चा जा सकता है, नेगेटिव कैश कभी भी नहीं हो सकता। ओके, बैंक हो सकता है एक बार को नेगेटिव, कि आपको ओवरड्राफ्ट मिल गया बैंक की तरफ से, लेकिन कैश नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हमेशा इस साइड को टोटल करेंगे। कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 2,23,750। लो जी लिख दिया। आंख बंद करके बच्चों ये टोटल यहां भी लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़नी जरूर है क्योंकि बैलेंस आएगा। 2,23,750 लिख दिया। अब मंथ की लास्ट डेट को बैलेंस निकालते हैं। क्या लिखते हैं उसको, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है कि हमारे पास इतने पैसे थे, इतने आए, इतने हमने खर्च दिए और इतने हमारे बच गए। कैसे करेंगे, इन सब का टोटल इसमें से माइनस करेंगे। तो क्या करते हैं, ये सारे टोटल आपको कहाँ करने हैं, रफ में करने हैं, यहाँ नहीं लिखना टोटल करके, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिखना है सीधा। कैसे आएगा, आइए निकाल लेते हैं। टोटल करना बहुत आसान होता है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ रफ आपके लिए। 5, 5, 10, 0, 1, 10, 11, 18, 21, 21 और 13, 34, 3, 7, 8, 8 और 5, 13, 15, 16, 18,
8 5 6, लो जी माइनस कर देते हैं 0 5 3, 13 में से 8 गए, अगेन 5 कैरी कर लिया था, 11 में से 6 गए, अगेन 5 1, ये आ गया बच्चों बैलेंस। चेक करें सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 155 350 बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम यहां लिख देते हैं बैलेंस 1,55,350। लो जी, अब मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, क्या बताई थी कि जो हमारे पास पैसे 30 अप्रैल को हैं वही पैसे हमारे पास 1 मई को भी होंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि शाम का। जब हम अपने बिजनेस को शाम को क्लोज करा 30 अप्रैल को, तो हमारे पास इतने पैसे थे। तो जब हम 1 मई को सुबह शॉप खोलेंगे तो कितने पैसे होंगे? इतने ही पैसे होंगे, यानी कि अगले महीने की जो कैश बुक शुरू होगी बच्चों, वो यहां पे शुरू होगी। 2021 May 1 क्या आ जाएगी? टू बैलेंस BD कितना? इतना 1,55,350। ऐसे करके बच्चों आपको अपनी कैश बुक क्लोज करनी है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर बच्चों कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। अभी एक क्लास और बनेगी कैश बुक की, तो कोशिश करना कि इसको जल्दी से पढ़ लेना और जल्दी से पढ़ के अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट व्हाइल स्टार्टिंग द सेकंड क्लास मैं आपके डाउट्स पहले क्लियर कर दूं। गॉट इट? सो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर लेना अपने फ्रेंड्स के पास, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट अच्छे से मिल सके। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, है ना? तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।